हेलो ब्यूटीफुल गर्ल्स एंड लेडीज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको ब्राइडल मेकअप बताने वाले हैं और हमारी जो ब्राइड है हमने इनका सीटीएम कर लिया हुआ है। अब हम 2 मिनट जब इनको रेस्ट देते हैं सीटीएम के बाद स्किन को हाइड्रेट होने के लिए, तब हम इनका मेकअप स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले हमने इनको मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है क्योंकि अभी विंटर्स चल रहे हैं और हमारे जो क्लाइंट की स्किन है वो ड्राई है, कह लीजिए कि सुपर ड्राई है, क्योंकि इनके फेस में पिंपल्स के भी काफ़ी निशान है। तो जो स्किन निकल रही है काफ़ी पैची हो रखी है। देन हमने फेशियल ऑयल यूज़ किया है और फेशियल ऑयल को भी बहुत अच्छे से हम मसाज करके पेनिट्रेट करेंगे स्किन में। स्किन बहुत अच्छे से प्रेप होनी चाहिए। देन हमने सिलिकॉन बेस प्राइमर यूज़ किया था। अब हम जो क्लाइंट का मेकअप है वो हम आई मेकअप से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम क्लाइंट को थोड़ा सा आई मेकअप जो है हम थोड़ा सा डार्क देने वाले हैं, थोड़ा हैवी लुक देने वाले हैं। तो इसलिए हम जो है कि आई मेकअप से स्टार्ट कर रहे हैं। आप पहले बेस भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो सबसे पहले हमने आईब्रो शेप देने के बाद में जो आई मेकअप का जो बेस है वो हम तैयार करते हैं कंसीलर से। देखिए फ्रेंड, आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जब हम आई मेकअप करते हैं तो जो कंसीलर लगाते हैं या प्रोडक्ट लगाते हैं मेकअप का बेस तैयार करने के लिए, तो वहाँ पे प्रोडक्ट कम से कम रखना और ब्लेंडिंग बहुत प्रॉपर करनी है। क्योंकि अगर ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं होगी तो जो प्रोडक्ट होता है बहुत ज़्यादा होने से क्या होता है, जब वो प्रोडक्ट ड्राई होता है और उसके ऊपर हम जब आई मेकअप करते हैं तो जो आई मेकअप होता है हमारा, वहाँ पर लाइन्स आ जाती हैं, बहुत सारे रिंकल्स आ जाते हैं, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है। और देन हम स्टार्ट करते हैं। लाइट ब्राउन कलर हमने यूज़ किया यहाँ पे, तो उसको हम पूरे जो आई एरिया है उस पर पूरे अच्छी तरह से अप्लाई करते हैं और बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग करते हैं। देन हमने यहाँ पे जो ब्रो बोन्स है उसको हम गोल्डन हाइलाइटर से हाईलाइट कर रहे हैं। देन हमने आई बॉल्स पे फिर वापस से डार्क ब्राउन कलर यूज़ किया है। आप याद रखिए, आपको जो ब्लेंडिंग ब्रश है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ब्लेंडिंग ब्रश अच्छा होता है तभी जो मेकअप होता है हमारा वो बहुत अच्छे से हो पाता है। और जो आई मेकअप है उसमें जो प्रोडक्ट होता है उसको बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ मर्ज करना चाहिए, तभी वो प्रोफेशनल दिखता है और अच्छा लगता है। देन हमने यहाँ पे एक रॉयल ग्रीन कलर यूज़ किया है, क्योंकि हमारे जो क्लाइंट का जो ड्रेस है वो मरून है और जो उनकी ज्वेलरी जा रही है वो रॉयल ग्रीन है, तो इसलिए हमने जो उनको आई शेडो दिया है वो रॉयल ग्रीन के साथ दिया है। देन हम यहाँ पे यूज़ करें लास्ट में ब्लैक कलर। इससे जो आईज़ है वो थोड़ी सी स्मोकी और ब्रॉड दिखती है, क्योंकि हमारे क्लाइंट की डिमांड थी कि उनको थोड़ा शिमरी आई लुक चाहिए, तो हमने उनको गोल्डन शिमर यूज़ किया है। और आप देख रहे हो कि शिमर यूज़ करते जो आईज़ है वो बहुत काफ़ी ब्यूटीफुल लगने लगी है। देन हम जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है उसको क्लीन कर लेते हैं। मेकअप करने के टाइम में हमको बहुत ख्याल रखना है कि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा भी नहीं लगना चाहिए और ब्लेंडिंग भी बहुत अच्छे से करनी हो, चाहे वो आई मेकअप हो या बेस हो आपके फेस का, बहुत अच्छे से करना है। देन हमने मस्कारा अप्लाई किया है और फिर हमने यहाँ पे लिक्विड आईलाइनर यूज़ किया है। आप जेल भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। मैंने यहाँ पे मेबेलिन का लिक्विड आईलाइनर यूज़ किया है। अब क्योंकि क्लाइंट को बहुत ज़्यादा इनको वॉल्यूम नहीं चाहिए था लेसेस का, तो हमने यहाँ पे जो लेसेस यूज़ किए हैं उनको मीडियम लेंथ है उनकी, तो हम इनको लेसेस अप्लाई करते हैं। जब हम लेसेस अप्लाई करेंगे तो हम इस बात का अच्छे से ख्याल रखेंगे कि जो हम ग्लू लगाते हैं तो इनर और आउटर जो कॉर्नर होता है वहाँ पे हम ग्लू थोड़े अच्छे से लगाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि कभी कभी क्लाइंट के काजल वगैरह अप्लाई करने से थोड़े अगर आंसू आ गए, आँख में थोड़ा पानी आ गया, तो जो लेसेस होते हैं वो खुलने लगते, कॉर्नर से खुलने लगते हैं। तो हम काजल बाद में अप्लाई करेंगे, पहले हम ट्राई करेंगे कि आई लेसेस लगा दें और लेसेस लगाने के बाद जो है कि इनको 2-3 मिनट के लिए सेट करने के लिए रख दें ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाए। फिर हम लास्ट में काजल अप्लाई करेंगे ताकि उसे पानी नहीं आए आँख में। फिर हमने यहाँ पे कलर करेक्टर यूज़ किया है। कलर करेक्टर हम क्योंकि हमारे जो क्लाइंट का फेस है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स है, पिंपल्स के थोड़े दाग वाग रह गए हैं, तो वहाँ पे भी हम उसे अच्छे से हाइड करेंगे, प्रॉब्लम्स को हाइड करेंगे। देन जो लिप्स के आसपास का एरिया होता है और जो आईज़ के आसपास का एरिया होता है जहाँ पे मेकअप डार्क पड़ सकता है, वहाँ पे हम अच्छे से कलर करेक्टर को अप्लाई करते हैं। देन कलर करेक्टर को अप्लाई करने के बाद में हम जो कलर करेक्टर होता है उसको कंसीलर से न्यूट्रलाइज करते हैं।
ये बहुत ज़रूरी स्टेप होता है, इसको स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होता है कि जो हमारा मेकअप होता है वो डार्क दिखता है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जो ग्लो होता है फेस पे, जो कलर होता है वो अनइवन सा लगता है। तो इसलिए हमको जो कलर करेक्टर है उसको कंसीलर से यूटिलाइज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। देन हमने यहाँ पे एक सिलिकॉन ब्लेंडर यूज़ किया है, क्योंकि जो सिलिकॉन ब्लेंडर होता है वो प्रोडक्ट को हटाता नहीं है। तो जो हमने अभी जो इनका बेस लगाया है कलर करेक्टर और कंसीलर, उसको बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है, इसलिए हमने यहाँ पे जो है कि सिलिकॉन बेस्ड ब्लेंडर यूज़ किया था। देन अब हम यहाँ पे इनका बेस अप्लाई करें तो हमने यहाँ पे इनको मैक का फाउंडेशन यूज़ किया है। और आप देख रहे हो कि बहुत अच्छे से छोटे छोटे स्टेप्स में हम फाउंडेशन को अप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट को एक जगह बहुत ज़्यादा नहीं रखना है। देन बहुत जो है कि जब हम तुरंत इमीडिएटली हम ब्लेंडिंग स्टार्ट कर देते हैं, और ब्लेंडिंग को ट्राई करना है कि थोड़ा फास्ट करें। अगर बहुत स्लो करोगे आप तो जो प्रोडक्ट होता है ना, फाउंडेशन होता है, वो हमारे फेस पे ड्राई होने लगता है, रुकने लगता है। तो फिर उससे क्या होता है कि क्रैक पड़ जाते हैं, पैचे दिखता है, केकी दिखता है जो हमारा मेकअप होता है। तो इसलिए हमको जो ब्लेंडिंग है थोड़ी फास्ट करनी है और बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि याद रखो ये हमारा बेस है। अगर हमारा बेस अच्छे से सेट नहीं होगा तो मेकअप हमारा अच्छा नहीं बनेगा। डार्क लिपस्टिक नहीं चाहिए, तो इसलिए हमने इनको न्यूड कलर दिया है। फ्रेंड, जब हम लिपस्टिक को अप्लाई करते हैं तो हमको इस बात का ख्याल रखना है कि बहुत केयरफुली अप्लाई करना है, क्योंकि जो हमारा आई मेकअप और जो हमारा लिपस्टिक होता है, अगर ये दोनों थोड़ा सा भी बिगड़ जाते हैं तो हमारा पूरा मेकअप ख़राब हो जाता है। इसलिए बहुत केयरफुली ये करना है, अप्लाई करना है। शेप देने के टाइम में आपको बहुत बहुत आराम से करना है, थोड़ा टाइम लेके, ये टाइम टेकिंग काम है, बट ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे मेकअप का। तो बहुत केयरफुली अप्लाई करना है। आप देख रहे हो कि हमने क्लाइंट का लिपस्टिक अप्लाई कर दिया, तो अब हमारा मेकअप जो है कि पूरा डन हो चुका है। अब आपको हम अपनी ब्राइड का लुक दिखाते हैं। देखिए, आई होप कि आपको हमारा मेकअप पसंद आया होगा, और अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊँ जिससे मेकअप करना आसान तो हो ही, साथ में मेकअप अच्छा स्टे करे। और मेकअप, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है, वो मेकअप तो करते हैं, प्रोडक्ट सबके यही रहती है, पर वो मेकअप करते हैं तो डार्क हो जाता है मेकअप, क्रैक हो जाता है मेकअप, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है मेकअप में। तो और लोग सीज़न के हिसाब से, वेदर के हिसाब से भी मेकअप की उनके जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरीज होती है कि भाई मेकअप कैसे करें, विंटर्स में कैसे करें, समर्स में कैसे करें, रेनी सीजन में कैसे करें। तो उससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो आप वो मेरे को बोल सकते हो, पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। अगर मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपके उन सारे सवालों का जवाब दूँ। तो ब्यूटी और मेकअप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डिमांड हो, जो वीडियोज़ आप देखना चाहते हो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।